हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार, जय श्री राम। मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस में। चिल्ड्रन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के मैं बेसिक ऑपरेशंस की आज बात करने जा रहा हूं। ठीक है, और इन बेसिक ऑपरेशंस में मैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग की बात करूंगा। आपको ये बताता चलूं कि इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही एकदम जादुई ट्रिक्स आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जोड़, घटाना, गुणा, भाग में, जो आपके काम आएंगी। इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारा ये। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे कह दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के। जोड़ है, घटाना है, गुणा है और भाग है। इन बेसिक ऑपरेशन को हम फ्रैक्शंस पर कैसे करते हैं। अभी तक जो जनरली आपने ये बेसिक ऑपरेशंस किए हुए हैं, ये पूर्णांकों पर किए हैं, संख्याओं पर किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं पर आपने ये बेसिक ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक ऑपरेशंस मैं यूज़ करना सिखाऊंगा भिन्नों पर, कि इन भिन्नों पर कैसे बेसिक ऑपरेशन करते हैं। तो पहले बहुत ही एक बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भिन्नों के जोड़ की बात कर लेते हैं। मान लिया एक भिन्न हमारे पास में 2/3 है और अगली भिन्न हमारे पास में 1/3 है। इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले भिन्नों के जोड़ और घटाने की जो प्रक्रिया होती है, भिन्नों को अगर आपको जोड़ना या घटाना है तो इसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इन भिन्नों के हर आपस में बराबर होने चाहिए। अब जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2/3 + 1/3, इसको देखने से ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हर बराबर हैं। तो जो हर बराबर होंगे तो हर नहीं जोड़े जाएंगे, हर एज इट इज़ उतार लिया जाएगा। यानी 3 है तो 3 ही उतारा जाएगा। 3 और 3 6 नहीं किया जाएगा। यानी भिन्नों में कभी भी हरों को नहीं जोड़ा जाएगा। अब हर तो बराबर था तो ये हर तो 3 का 3 ही हो गया। अब क्या करेंगे, अंशों को जोड़ लेंगे। तो 2 ये अंश है और 1 ये अंश है। 2 और 1 कितना हुआ, 3। कितना आया, 3/3 आया। 3/3 का मतलब क्या होता है, 1। यानी 2/3 और 1/3 मिलकर के बन जाएगा हमारा 3/3, यानी 1, पूरा 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको जोड़ा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहीं पर ले लिया 4/5 और हमने एक ले लिया 3/5 और एक हमने ले लिया है 2/5। ठीक है, अब इन भिन्नों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए मैंने बताया ना, जोड़ और घटाने की प्रक्रिया करने के लिए हरों का बराबर होना आवश्यक है। तो क्या यहाँ पर हर बराबर हैं? जी हाँ है। तो हर कितना हो जाएगा, 5 अंश जुड़ जाएंगे। 4 और 3 कितना हुआ, 7। 7 और 2 कितना हुआ, 9। कितना आया, 9/5 आया। अब 9/5 ये कैसी भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो अंश है 9, ये हर से क्या है, बड़ा है। तो इसको ज़रा हम कन्वर्ट कर दें किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी मिश्रित भिन्न में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 9 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 एकन 5, बचा कितना, 4। तो 1 सही 4 बटा कितना आया, 5। तो हम इसको 1 सही 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया हम इसमें थोड़ा सा और कर सकते थे। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे लिए आसान था। जैसे ये 4/5, 3/5 और 2/5 को हमें जोड़ना था। तो पहले हम इन दोनों को अगर जोड़ करके देखें, 5 हर आएगा और 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5/5 कितना होता है, 1। तो 1 तो ये पूरा पूरा हो गया। बचा कितना, 4/5। यानी आया 1 + 4/5। तो 1 + 4/5 का मतलब क्या हुआ, 1 सही 4/5। तो 1 सही 4/5 ये डायरेक्ट आ गया। अभी मैं जब क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको ये सब उनमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा वहाँ पर जोड़ सकेंगे बहुत आसानी से, बस एक बार आपको समझना है। तो मेन चीज़ ये है कि भिन्नों के जोड़ या घटाने की प्रक्रिया करने के लिए, भिन्नों पर जोड़ या घटाने की प्रक्रिया लागू करने के लिए उनके हरों का बराबर होना ज़रूरी है। अगर हर बराबर नहीं है तो हम उन पर जोड़ और घटाने की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। हमें हर बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला इसमें एक और। जैसे मान लिया हमारे पास में एक भिन्न है 2/3 और एक भिन्न है हमारे पास में 3/4। अब इन भिन्नों को जोड़ना है। ठीक है, इन भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो, जब हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया ना,
हर बराबर होने चाहिए। क्या यहाँ पर हर बराबर है? नहीं बराबर है। तो हर नहीं बराबर है, तो हरों को बराबर करने के लिए जो हर दिए गए हैं ना 3 और 4, इनका लेना पड़ेगा लासा। क्या लेना पड़ेगा? लासा। लघुत्तम समापवर्त्य। तो 3 और 4 का लासा भाई कितना होता है? 12। जो इनका लासा होगा उतना ही हमें हर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? उतना ही हमें हर बनाना पड़ेगा। अब देखें 3 और 4 का लासा कितना निकला? 12। अब इनको 12 बनाइए। किसको? हर को। क्यों बनाना पड़ेगा 12? क्योंकि इनके हर बराबर नहीं है, और जब तक हर बराबर नहीं होंगे हम जोड़ और घटाने की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो जरा यहाँ पर बताइए 2/3 में हर को 12 बनाने के लिए कितने से ऊपर नीचे गुणा कर दें? 4 से। ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में। क्यों? क्योंकि ये भिन्न की प्रॉपर्टी है। भिन्न के प्रॉपर्टी में ये लिखा है कि अगर हम किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उस भिन्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी भिन्न ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो ऐसा हम यहाँ पर कर किस लिए रहे हैं? इसलिए कि हर बराबर हो जाए। यही काम इसमें कर दीजिए। यहाँ पर 12 बनाइए। यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए 3 से गुणा कर दिया तो 4 तियाँ 12 बन गया। यहाँ 4 से गुणा किया तो 4 तियाँ 12 नीचे बन गया। लेकिन केवल अंश में या केवल हर में नहीं, दोनों में गुणा करनी है। तो 4 दूना 8/12 ये भिन्न हो गया, और 3 तियाँ 9/12 ये भिन्न हो गया। ज़रा बताइए क्या अब यहाँ पर हर जो हैं ये इक्वल हो गए? इक्वल हो गए। अब हर तो 12 है तो 12 ही रहेगा, क्योंकि हर तो जुड़ते नहीं हैं। अंशों को जोड़ लीजिए। 8 और 9 कितना हुआ? 17। आंसर कितना आया हमारा? 17/12। अनुचित भिन्न है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अंश है 17 वो बड़ा है। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स्ड में। तो 12 एकन 12, बचे कितने? 5। तो इसको 1 सही 5 बटा कितना लिखा जा सकता है? 12। कितना आ जाएगा? 1 सही 5/12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जोड़ने की प्रक्रिया को करेंगे जब हर बराबर नहीं होंगे। हर बराबर न होने पर हमें हरों को बराबर करना ज़रूरी होता है। इतनी बात आपको आ गई समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर नीचे गुणा करके बताया है। अब हम डायरेक्ट एलसीएम से देखिए एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला देखिएगा, जैसे हमारे पास में एक भिन्न है 2/3, एक भिन्न है हमारे पास में 3/4, और एक भिन्न है हमारे पास में 1/2। इनको आपस में हमें क्या करना है? जोड़ना है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2/3 है एक भिन्न है 3/4, और एक भिन्न है 1/2। इनको जोड़ना है। तो देखिए ज़रा, क्या हर बराबर है? हर नहीं बराबर है। क्या करना पड़ेगा? लासा। किसका लासा? 3, 4, 2 का लासा। ज़रा बताओ 3, 4, 2 का लासा कितना होगा? 3, 4, 2 का लासा होगा 12। कितना होगा? 12 होगा इनका लासा। ठीक है, लासा आपको पता ही होगा। तो 3, 4, 2 का लासा कितना निकल आएगा? 12। यानी हमें इनके हरों को 12 बनाना है। तो हर मैंने 12 यहाँ पे ले लिया। जो अभी तरीका मैंने बताया था उसमें 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे गुणा किया था। जैसे यहाँ पर पहले जो भिन्न है 2/3, इसमें हर 12 बनाना है तो कितने से गुणा होगी? 4 से ऊपर नीचे। भाई 4 तियाँ 12। दूसरे वाले में 3 से गुणा होगी, 3 चक्कू 12 ऊपर नीचे। तीसरे वाले में 6 से गुणा होगी। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसा करिए जो भी ये लासा आया है इस लासा को हर से देते हैं भाग। तो 3 से जरा 12 को भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 चक्कू 12। भागफल कितना आएगा? 4। 4 आया। जो भागफल आएगा उसका हम अंश में गुणा करेंगे। समझ लीजिएगा, जो हर है उससे हम लासा को भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसका अंश में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 3 से 12 को भाग किया, 4 आया। 4 का 2 में गुणा किया, 8 आया। 4 से इसको भाग किया, 3 आया। 3 का 3 में गुणा किया, 9 आया। 2 से 12 को भाग किया, 6 आया। 6 का 1 में गुणा, 6 आया। तो कितना हो गया? 9, 6, 15 और 8 23। 23 बटा कितना आया? 12। ये भी अनुचित भिन्न है। भाग कर दीजिए। 12 एकन 12, 12 और 11 23। 1 सही 11 बटा कितना आएगा? 12। 1 सही 11 बटे 12 जो है वो इसका योगफल आ जाएगा। इसी तरीके से हम घटाने की भी प्रक्रिया करेंगे। अगर हर बराबर है तब तो ठीक है, डायरेक्ट घटा देंगे, और अगर हर बराबर नहीं है तो हमें हरों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। इतनी बात आ गई समझ में? कैसे बराबर करेंगे? लासा लेकर के। तो ये जोड़ की प्रक्रिया थी। अब हम कुछ और योगफल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 3/4 प्लस 5 सही 1/4
4 प्लस 2 सही 1/4। ये क्वेश्चन मैंने एक रखा है और इसको आपको जोड़ना है। देखिए होता क्या है बच्चों, अक्सर जब इसको मैंने आप लोगों को कई बार जोड़ते देखा है तो उसमें जिन लोगों को बात पता होती तब तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता होती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले इस संयुक्त भिन्न को, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को साधारण में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 2 सही 3/4 का मतलब है 4 दूना 8, 4 और 2 की गुणा, फिर 2 जो भी गुणनफल आता है उसमें ये 3 प्लस हो जाता है, 4 दूना 8 और 3 11/4 करते हैं। फिर करते हैं 4 एकन 4 3 7/4 इसको, फिर इसको क्या करेंगे 4 पंचे 20 और 1 21/4, फिर करेंगे 4 दूना 8 और 1 9/4। अब देखिए हर तो इसमें बराबर है तो हर तो 4 ही रहेगा। अंशों को जोड़ लीजिए, 11 और 7 18, 18 और 21 39, 39 और 9 48। 48 को जब हम भाग करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आया? 12 आया। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मेथड हमारा है ये थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी क्यों है? हालांकि यहाँ पर जो संख्याएं ये थी, जैसे 2 है, 4 है, 3 है, ये छोटी संख्याएं थीं तो हमें गुणा करके जोड़ना आसान रहा, उतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर यही मान लीजिए यहाँ 2 सही 3/4 की बजाय अगर 52 सही 13/14 होता मान लिया, तो हमें 14 और 52 का गुणा कराना और फिर उसमें 13 जोड़ना ये भारी पड़ जाता, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हमारे लिए होता। तो वाकई में ये हमारे लिए काफ़ी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैंने बताया ना कि अगर बड़ी भिन्नें यहाँ पर दी जाएंगी, बड़ी संख्याएं अगर उन भिन्नों में होंगी तो हमें गुणा करा के जोड़ना हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी लिखा था हमारा क्या, 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 3/4 प्लस 5 सही 1/4 और प्लस 2 सही 1/4। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करना आपको सिखाता हूँ, कैसे हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। हमें ये जो संयुक्त भिन्न है इनको साधारण भिन्न में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए बच्चों है क्या, जैसे मान लिया मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास में ये 1 सही 1/2 लिखा है, तो ज़रा बताओ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ हमारे पास में एक जो है ये पूरा पूरा है और आधा और है। यानी अगर हम इसी 1 सही 1/2 को लिखना चाहें तो हम इसको 1 + 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1.5 का मतलब है एक पूरा आधा, और यानी एक और आधे को अगर मिला दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा 1.5, 1 सही 1/2 बन जाएगा। बात आ गई समझ में। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोई संयुक्त भिन्न हमारी लिखी हुई है तो उसमें हम पूर्णांक को अलग कर सकते हैं और भिन्न वाले हिस्से को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सही 3/4, तो इसको हम 2 + 3/4 लिख सकते हैं। इसको हम 1 + 3/4 लिख सकते हैं। इसको हम 5 + 1/4 लिख सकते हैं और इसको हम 2 + 1/4 लिख सकते हैं, है ना। ऐसा कर सकते हैं। पूर्णांक अलग हो गया और भिन्न अलग हो गई। जब पूर्णांक अलग हो जाएगा, भिन्न अलग हो जाएगा, तो पूर्णांकों को हम अलग जोड़ लें। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 कितना आया, 10, 10 तो ये पूरा पूरा आ गया भाई। अब बची क्या, अब देखो ये भिन्न है, 3/4 है, ये 3/4 है, 1/4 है, 1/4 है। इन भिन्नों में सभी में हर बराबर हैं, तो हर बराबर हैं तो हर तो 4 ही रहेगा। अंशों को जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8/4 आया। अब ज़रा बताओ 8/4 का मतलब कितना हुआ, 2 भाई, 4 दूनी 8, 10 और 2 कितना हो गया, 12, 12 ही अभी हमारा उस मेथड से भी आया था। तो मैंने आपको ये दिखाया कि देखिए जो संयुक्त भिन्न लिखी हुई है उसको हम पूर्णांक को कैसे अलग कर सकते हैं, भिन्न को कैसे अलग कर सकते हैं, फिर इनको जोड़ सकते हैं। तो ये मैंने समझा करके ये प्रक्रिया की है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप करेंगे क्या, विदिन सेकेंड्स जो है इसका आंसर आप ला सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था 2 सही 3/4 प्लस, क्वेश्चन हमारा क्या था, 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 3/4 प्लस 5 सही 1/4
और प्लस 2 सही 1/4, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए मैंने जो बात बता दी कि पूर्णांक को अलग भिन्न को अलग किया जा सकता है, तो डायरेक्ट जोड़ो। देखो 2 1 3 5 8, 8 और 2 10, तो ये पूरा पूरा हो गया। फिर देखिए हर सभी में बराबर है तो अंशों को जोड़ लीजिए। 3 3 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 बटा कितना आया 4, 8/4 का मतलब कितना हो गया 2, 10 और 2 कितना आ गया 12, 12 आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यही काम घटाने में करेंगे। घटाने में क्या है, घटाने के लिए मान लिया मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लस 2 सही 1/4 लिखा है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ये मैंने माइनस कर लिया। अब मान लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 1 3 और 5 8, 8 और माइनस का 2, तो 8 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा। बचा क्या ये 3/4, 3/4 6/4 और 1/4 यानी 7/4, 7/4 से 1/4 जाएगा यानी 6/4। डिवाइड हो रहा है, 2 दूना 2 तिया, कितना आया 6 सही 3/2, 6 सही 3/2 यानी 6 प्लस 3/2। अब देखो ये जो 3/2 है, इसको अभी हम, ये अनुचित भिन्न है तो इसको संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 1 2 और 1 3, 1 सही 1/2 लिख सकते हैं 3/2 को। तो 6 ये और 1 ये, 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये किस कंडीशन में आएगा, जब यहाँ पर माइनस लगा हुआ होगा। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने जोड़ने की प्रक्रियाओं को किया है, उसी तरीके से आप घटाने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स लेकर के आऊँगा, उन एग्जाम्पल्स में आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर ये तो बात हो गई जोड़ और घटाने की। ठीक है, घटाने में थोड़ा सा एक मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा यहाँ पर। कई बार उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लिया हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है 5 - 2/3, सॉल्व करें कितना आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, 5 के नीचे 1 मान लेते थे, एलसीएम ले लेते थे और एलसीएम से इसको 2 को घटाते हैं, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे, तिपच 15, तिपच 15 और 15 से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 13, 13/3, 13/3 अनुचित भिन्न है, संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 से भाग करिए 13 को, भाई 13 को 3 से भाग करेंगे तो 3 चक्कू 12, बचा कितना यहाँ 1, तो 4 सही 1 बटा कितना आएगा 3, 4 सही 1/3 आ जाएगा, ये आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्या छोटी थी, जैसे 5 ये थी, 2 ये था, 3 ये था, तो 3 और 5 का आसानी से गुणा करा लिया, 2 घटा दिया और फिर बाद में भाग दे करके सॉल्व कर लिया, आसान रहा थोड़ा सा। लेकिन अगर यही संख्या हमारे लिए बड़ी होती, जैसे मान लिया 27 - 19 बटा अगर 23 कहीं पर लिखा होता, तो इस 23 और 27 का गुणा कराने में और फिर उसमें से 19 को घटाने में, फिर जो भी यहाँ पर हमें प्राप्त होता फिर उसको भाग करके उसको हमें संयुक्त भिन्न में बदलने में, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड हमारे लिए रहता। तो इसके लिए एक मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखते हैं शॉर्टकट इसमें क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 5 - 2/3 लिखा हुआ है, इसमें शॉर्टकट को अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए जैसे लिखा हुआ है 5 - 2/3, इसको हमें सॉल्व करना है 5 - 2/3 को। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 जो लिखा हुआ है पूर्णांक, इससे 1 कम करके लिख लेना है, यानी कितना लिख लेना है 4। मैंने क्या बताया, जो पूर्णांक आपका दिया हो उससे 1 कम करके लिखना है, 1 माइनस करके लिखना है। तो 5 की बजाय कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, इतना कर लिया। फिर देखिए जो भिन्न वाला हिस्सा है उसको देखना है, जो अंश और हर में अंतर है, 2 और 3 का जो अंतर है उसको लिख लेना है। 2 और 3 का अंतर कितना है 1 है, इसको लिख लिया मैंने। और फिर जो हर है उसको हमें एज इट इज़ उतार देना है, तो हर जो 3 है वो हर हमारा 3 ही रहेगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया और विद इन सेकेंड्स आया हुआ है। तो 4 सही 1/3 इसका जो है दैट इज़ द एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, यही इसका जो है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब इसको करते हैं हम बड़े नंबर पे, जैसे 27 - 19/23 हमें इसको घटाना है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें घटाना है। तो देखिए हम कैसे इसको घटाएंगे। मैंने क्या बताया कि जो पूर्णांक है उससे 1 कम करके लिखना है, यानी 27 से 1 कम करके हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे भाई 26 लिखेंगे।
कितना लिखेंगे? 26 लिखेंगे। अब जो अंश और हर है उसका अंतर लिख करके, अंतर निकाल करके अंश के स्थान पर लिख देंगे। 19 और 23 का अंतर कितना हुआ? 4, तो ये 4 लिख लिया। ठीक है। और अपॉन में क्या रहेगा? हर में क्या रहेगा? हर में वही 23 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर कितना आया? 26 सही 4/23। इसको अगर आप गुणा कराएंगे, 19 घटाएंगे, जो प्राप्त होगा भाग करेंगे, उसमें भी आंसर आपका 26 से 4/23 ही आएगा, और कुछ नहीं आने वाला है। तो माय डियर, इट्स अ वेरी इजी मेथड, है ना। विद इन सेकेंड्स यू कैन सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन फ्रॉम एन इंटीजर। जो होल नंबर है, जो पूर्णांक है, उससे इस फ्रैक्शन को बहुत आसानी से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसका और हम देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास में कहीं पर दे दिया गया है 75 माइनस 23 अपॉन 83, ये मान लिया इन्होंने दे दिया हमको। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमें करना है 75 जो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, उससे एक कम लिखना है। कितना लिखना है? 74 लिखना है। 74 लिख लिया। ठीक है। एक ही कम क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो फ्रैक्शन दिया होता है ये एक से छोटा ही होता है, तो एक से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आसानी से। तो हमने क्या किया? 74 के प्लेस पर कितना लिख लिया? 74 लिख लिया, एक कम करके लिख लिया। अब क्या करना है? अंश और हर का डिफरेंस निकालना। तो जरा बताओ 23 और 83 का डिफरेंस 60 होता है कि नहीं होता है? 60 लिख लिया। और जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो कितना रहेगा? 83 ही रहेगा। तो आंसर कितना आ गया? 74 सही 60/83। तो आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 74 माइनस 60/83। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये घटाने की क्रिया को करेंगे। बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से गुणा की और भाग की। ठीक है, गुणा और भाग की बात करते हैं। तो देखिए गुणा में क्या करना है। गुणा में कोई खास बात नहीं है, बाकी जो ट्रिक्स हैं वो मैं इसमें आगे बताऊंगा। गुणा में जैसे कहीं पर 3 सही 1/2 लिखा है और इसको हमें 1 सही 1/2 से गुणा कराना है। ठीक है, तो करना क्या है? कन्वर्ट कर लीजिए इसको। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? साधारण भिन्न में। 2 3 6 1 7/2 गुणा 2 1 2 1 3/2। फिर क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गया 7 गुणा 3/2 गुणा 2। 7 तियाँ 21 और 2 दूना कितना हुआ? 2 दूना कितना हुआ? 4। ज़रा इसको डिवाइड कर दीजिए, अनुचित भिन्न है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 पंचे कितना हुआ? 20 और 1 21, यानी आंसर आएगा हमारा 5 सही 1/4। कितना आंसर आएगा? 5 सही 1/4। ठीक है। दूसरा मेथड हमारा इसमें क्या हो सकता था? दूसरे मेथड को जरा आप देख लीजिए। इसमें हम दूसरा मेथड क्या अप्लाई कर सकते थे? दूसरा मेथड अगर हम अप्लाई करना चाहते तो इसमें 3 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 1 सही 1/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए क्या करना है। 3 × 3 तो हमारा ये आ जाएगा पूरा पूरा, फिर 3/2 ये आ जाएगा, फिर 1/2 ये आ जाएगा, और फिर 1/4 ये आ जाएगा। तो ये देखो क्या हुआ? 3/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? 4/2। 4/2 का मतलब कितना होता है? 2। ध्यान से देखिएगा, 3/2 1/2 कितना हुआ? 4/2। 4/2 का मतलब कितना? 2। 2 और 3 जुड़ेगा कितना हुआ? 5। 5 और उसमें 1/4 मिल जाएगा, कितना आएगा? 5 सही 1/4। यही तो आया था। तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अब हम भाग की प्रक्रिया को देख लेते हैं थोड़ा सा। भिन्नों पर भाग कैसे करते हैं। जैसे मान लिया 3 सही 1/2 कहीं पर है और इसको भाग करना है 1 सही 1/2 से। ठीक है, तो देखिए कैसे भाग करेंगे। 2 3 6 1 7/2। पहले हम इसको बदल लेंगे साधारण भिन्न में। 2 1 2 1 3/2। साधारण भिन्न में जैसे ही बदल दें, भाग और गुणा की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। आगे कोई शॉर्टकट होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। 7/2 भाग 3/2। अब देखो क्या करना है। भाग की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए हम इसको गुणा की प्रक्रिया में चेंज कर लें। कैसे? भाग की जगह पर अगर हम गुणा का निशान लगा दें, यानी डिवीज़न के प्लेस पर अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, तो जो बाद वाला फ्रैक्शन है यानी 3/2 है, ये फ्रैक्शन हमारा पलट जाएगा।
क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। यानी हमें इसका व्युत्क्रम भिन्न लिखना है। कब व्युत्क्रम लिखना है, जब हम चिन्ह में अगर परिवर्तन करते हैं। जैसे मैंने भाग की जगह क्या लगा लिया, गुणा लगा लिया, तो हम इसका फिर व्युत्क्रम लिखेंगे, 3/2 का 2/3 लिखेंगे। पहले वाले का व्युत्क्रम नहीं करना है, बाद वाले का व्युत्क्रम करना है। तो हमने क्या किया, जो भी भिन्न था साधारण भिन्न में बदला, 7/2 भाग 3/2, ठीक है। फिर इसको गुणे की प्रक्रिया में लाने के लिए यहाँ गुणा लगाया, चिन्ह बदला, तो इसके जो बाद वाला भिन्न है उसका व्युत्क्रम लिखना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना गया, 7/3, और 7/3 का मतलब क्या होता है, भाग करेंगे इसको, उचित भिन्न ये नहीं है, अनुचित है, इसलिए इसको संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। 3 दूना 6 और 1 7, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2 सही 1/3। यानी जब आप यहाँ पर भाग की प्रक्रिया करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2 सही 1/। तो इस वीडियो में आप सभी ने देखा भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे हम अपनी जादुई ट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर ये ट्रिक्स आपको आती हैं तो आपके जो भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग है वो बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा। और यही बात मैं आपकी साबित करके दिखाऊंगा आगे, जब मैं क्वेश्चंस को लाने वाला हूँ। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो अब हमारा भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों का होगा। ओके, तो इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।